सरदार शहर के चुनावी समर के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार राजकरण जी चौधरी हैं, वो ताल ठोक रहे हैं और चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और इनको दोनों ही दलों के जो बागी नेता हैं उनका समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा सभी समाज के लोगों के जो नेता हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। तो हमारे साथ राजकरण जी चौधरी खुद हैं। कल चुनाव होना है सर, कल चुनाव होना है, गांव देहात में आप गए हो, कैसा माहौल नजर आया, क्या समझा उस माहौल से आपने? देखिए कि जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे यहाँ पधारे। दूसरा, चुनाव का जो आपने बताया, ये जो चुनाव है, ये चुनाव आत्मसम्मान, स्वाभिमान और जनता के स्वाभिमान की और विधायक महोदय के अभिमान की लड़ाई बन चुका है। और जब शुरुआत में चर्चा चली थी तो मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं था, लेकिन जब समाज के और आमजन का दबाव पड़ा और करीब 5-6 हज़ार व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर ये सामूहिक निर्णय लिया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया, तब ये चुनाव का पर्चा मैंने भरा। इससे पूर्व मैंने हमारी कांग्रेस पार्टी से हम बार बार नेतागण गए थे और जयपुर में हमारे नेताओं को आगाह किया था कि विधायक महोदय का भारी विरोध है, आप इस टिकट को चेंज कर दीजिए, लेकिन आला कमान ने टिकट जो है वापस उन्हीं को दे दिया, जिस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई और जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। अब आपने जो समर्थन की बात कही, तो समर्थन दिनों दिन पर्चा भरने के जस्ट दूसरे दिन आपने देखा कि दिनांक 8 तारीख को हमने एक कार्यालय उद्घाटन के लिए एक रैली का आह्वान किया था और सिर्फ टेलीफोनिक सूचना के आधार पर और अपने स्वयं के साधन लेकर जो 20-25 हज़ार आदमियों की देहात की भीड़ इकट्ठी हुई, वो इस बात पे मोहर लगा के गई कि सरदार सर में जनता परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के आधार पे ही मुझे सभी नेताओं का समर्थन मिलता गया। सर्व समाज के लोगों ने मिलकर आरएलपी से भी आग्रह किया और भाई लालचंद जी मोहन ने जो पर्चा भरा था, उन्होंने जनहित की भावना को देखते हुए अपना पर्चा उठा के हमारा समर्थन किया। भाई अशोक जी पिंचा जो 25 साल से बीजेपी में थे और उनको भी टिकट कटने का और वो जो असंतोष था उसका भी मुझे समर्थन मिला और बाकी सारे लीडर्स जो है आपके सामने जो समर्थन मिल रहा है। दूसरा, मैं आपको समर्थन की जहाँ तक बात बताऊँ, गाँव में आप जाके आए हो और जिस प्रकार देहात का जन समर्थन उमड़ रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सरदार सर का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बनने जा रहा है और सरदार सर की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। सर, राजकरण चौधरी के जो समर्थक हैं वो बोलते हैं कि हमारा नेता विधानसभा जा रहा है जीत कर, वहीं आपके विपक्षी हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता है या विधायक अनिल शर्मा है, वो बोल रहे हैं कि आप चुनाव के बाद जेल जाओगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि राजकरण चौधरी जेल जाएंगे या फिर विधानसभा जाएंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2021 में सभापति बनाया और हमारे 32 साथियों की टीम ने मिलकर हमने एक 100 दिवसीय योजना आपके सामने बनाई थी और सरदार शहर को एक बहुत ही भव्य सुंदर शहर बनाने का हमने सपना देखा था और उस सपने के तहत हमने एक नारा भी उसमें क्रिएट किया था। भाई यशराज सिंह ने एक नारा दिया था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। उसी नारे के आधार पे हमने काम शुरू किया और लगातार 2 साल तक, जब तक स्वर्गीय पंडित भवनलाल जी शर्मा रहे और उनका हमारे ऊपर हाथ रहा, तब तक हमने सरदार शहर में ऐतिहासिक काम जो आज तक किसी ने हाथ में नहीं लिए, किसी भी चेयरमैन ने हाथ में नहीं लिए। स्वयं अनिल शर्मा जी भी अपने ज़माने में चेयरमैन रह चुके थे, लेकिन जो करवा पार्क का मामला, कच्चे बस स्टैंड का मामला, ये सारे प्रोजेक्ट हमने हाथ में लेके जो काम शुरू किया है, उस काम का फैसला जनता के हाथ में छोड़ दिया। अब रही बात जेल की या विधानसभा की, ये चुनावी बातें हैं और जनता को सब कुछ करने का अधिकार है। विधायक महोदय जिस प्रकार की धमकियां और दहशत फैलाने का जो भाषणों में काम कर रहे हैं, कभी दलित समाज के लिए कभी कुछ बोल देते हैं, कभी माँ का दूध पिया तो आ जाना, कभी नगर पालिका के एक एसआई को जो वाल्मीकि समाज से आते हैं और रात और दिन शहर की सफाई में जनता की सेवा करते हैं, उसको भी खुले मन से ये ललकारना कि भाई तेरे को 25 तारीख को मैं उल्टा लटका दूंगा। तो फिर जब इसी प्रकार की भाषा निकलने लग जाए, और मुझे लगता है कि हमारे विधायक महोदय के
मुंह में सरस्वती विराजमान है पिछले कई दिनों से, और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो एक विधायक के लिए शोभा नहीं देता। गरिमामय पद है और गरिमा की भाषा में बोलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार सर का कतरा स्टैंड का जो निर्माण हुआ उससे 210 गांवों का लाभ मिला। शायद सरदार सर के इतिहास में बहुत बड़ा काम था। बहुत कम चेयरमैन होते हैं जो इस प्रकार का काम अपने हाथ में उठाते हैं। यदि जरा से भी किंतु परंतु तो इसका शायद भारी विरोध भी आपको झेलना पड़ता है। सरदार सर के अंदर सड़कें चौड़ी करना हो, या फिर करवा पार्क जैसे, या फिर नेहरू पार्क का सौंदर्यीकरण हो, या फिर सड़कों का जाल जो आपने बिछाया, वो ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब चुनाव विकास के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा है, विकास चुनाव को किसी दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है? ये गलत हो रहा है। वास्तव में ये चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़ना जाना चाहिए था। विधायक महोदय को अपने 8-9 महीने की उपलब्धियां गिनानी थी, और नगर परिषद में हमने जो काम किए विकास के, उनके मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए था। मैं भी ये निश्चित रूप से मान के चलता हूँ। लेकिन ये सारा मामला जो इस चुनाव को मोड़ के रखा गया है, ये सारा विधायक महोदय की या उनके सलाहकारों की देन है। इस प्रकार होना नहीं चाहिए था। अपने अपने विकास की बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैंने मोहल्ला मीटिंगों में बार बार ये कहा है कि भाई, जिस परिवार के साथ हम 35 साल जुड़े रहे, मेरे पिताजी उम्र भर उस परिवार के साथ जुड़े रहे, मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता भी है, और मरते दम तक चाहे विधायक महोदय मेरे बारे में कुछ भी बोलें, मैं उस परिवार के बारे में न तो एक अपशब्द बोला और न मरते दम तक बोलूँगा। ये मैंने आमजन को कहा है। रही बात जेल भेजने की और विधानसभा भेजने की बात, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उपचुनाव के दिन तक, रिजल्ट आने तक, और जो हमने वोट मांगे थे लोगों से, उसमें मैंने भी तो आमजन से अपील की थी कि अगर कोई काम में हमारी गलती रही है तो उसका दोष मुझे देना, अनिल जी शर्मा को नहीं देना। और अनिल जी शर्मा ने भी मंचों से स्पष्ट उद्बोधन दिया था कि हमारे सरदार शहर के ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, रात दिन लगन से काम करने वाले, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने वाले हमारे चेयरमैन मेरे बड़े भाई राजकरण चौधरी के नाम से उन्होंने संबोधित किया। और मैं भी आज तक जान नहीं पाया कि उपचुनाव के जस्ट बाद ऐसा क्या हो गया कि चेयरमैन गलत हो गया। एक अधिकारी को लेके मामला चला था, और वो आपको पता है उस वही हम पूछ रहे हैं। अगला सवाल वही था कि जिस प्रकार से एक गाना भी चलते थे कि तेरे जैसा यार कहाँ, चुनाव के बाद भी चलते थे, आपके जन्मदिन के ऊपर भी गाना चला था और काफी वायरल भी हुआ था दोस्ती को लेकर। लेकिन आपका झगड़ा शायद वहां से शुरू हुआ जब मंदिर को हटाने को लेकर, जो हांडिया बाबा का मंदिर है वहां से शायद आपके झगड़े की शुरुआत हुई। सही है? देखिए, वो क्या मामला था पूरा? हमारी मित्रता जो थी वो मित्रता नहीं, आत्मीयता का प्रेम था। और मित्रता तो थी, पारिवारिक रिश्ता भी था। लेकिन कुछ सलाहकारों की वजह से उपचुनाव के बाद में जो 27,000 की बड़ी बढ़त की जीत मिली, शायद वो भी एक कारण बनी अहंकार की। हमारा असली मुद्दा सरदार शहर में जो बीकानेर रोड स्थित पे हांडिया बाबा का मंदिर है, और जो लोगों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है, उसका हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। और माननीय हाईकोर्ट के मुताबिक वहां से कुछ अतिक्रमण हटाया जाना था। लेकिन शहर का सभापति होने के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझे रात को अंधेरे में रखा गया, विधायक महोदय द्वारा भी मुझे अंधेरे में रखा गया। और सुबह 4 बजे जिस प्रकार का वहाँ वातावरण बना, जनता में जो अशांति हुई, और जनता की जो नकारात्मक भावना नगर पालिका के प्रति या चेयरमैन के प्रति या पार्टी के प्रति हुई, उससे मेरी आत्मा को चोट पहुंची। और मैंने विधायक जी से भी को भी फ़ोन करवाया, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सारा मामला ध्यान में है। और अधिकारी ने भी मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी। तभी से वहाँ मामला हमारा शुरू हुआ। और मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि माननीय कोर्ट के आदेश की पालना करना हमारा दायित्व है। लेकिन आमजन को समझाना भी सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी, धार्मिक आप ना हो आज तक। ताकि शहर में कोई धार्मिक भावना नहीं भड़के, शहर का माहौल खराब नहीं हो। अगर मुझे सारा पता होता तो आमजन को हम भी समझाने के लिए वहाँ खड़े होते। कभी इस प्रकार का आप जो सोच रहे हो वैसा कोई मामला नहीं है, और हम जनता को संतुष्ट कर पाते। और उससे भी विधायक महोदय की खुद की छवि, पार्टी की छवि और मेरी सबकी छवि खराब हुई उसकी। वहीं से ये टीस शुरू हुई। और उसके बाद विधायक महोदय ने अधिकारी पे अधिकारी 8 ही आपके सामने चेंज कर दिए, और मुझे काम करने से रोक दिया गया, और जिससे मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुंची। जिस परिवार के लिए हमने 35 साल तक दरिया बिछाई,
और रात और दिन एक कार्यकर्ता की तरह काम किया। एक सही काम के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे जो इस प्रकार व्यवहार किया गया, उससे दुखी होकर ही मैंने मेरे आत्मसम्मान को सभा में गिरवी नहीं रखते हुए ये निर्णय लिया। पर सर जो विधायक महोदय वो आप पर एक आरोप लगाते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया नगर परिषद के अंदर रहते हुए। इन बातों को कहाँ तक लेते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, विधायक महोदय भी शहर के राजा हैं, वो कुछ भी किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं और वो किसी को कुछ भी धमका सकते हैं, लेकिन मैं उनके आरोपों को सिरे से नकारता हूँ। जैसा कि उन्होंने एक मेरे पे व्यक्तिगत पट्टों का आरोप लगाया है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सलाहकारों के बताए अनुसार वो बिना तथ्य की बात किए, बिना सबूत के बात किए, इस प्रकार अनलगर जो उपयोग कर रहे हैं भाषा का, वो मेरी छवि खराब करने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, तो भ्रष्टाचार अगर कोई सरदार सर में कोई भी आके कह दे तो मैं उसको मानूंगा, उनके कहने से मैं नहीं मानता। तो सर एक सवाल और है मेरा कि पर सर विधायक महोदय का ये कहना है कि आप महत्वाकांक्षी हो गई, आपको विधायक बनना था इसीलिए आप उनसे अलग हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस आरोप को मैं सिरे से नकारता हूँ। न मेरी ऐसी कोई भावना है, मैंने उनका सेवक बनकर काम किया था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो बड़ी लीड की जीत आई उसके बाद जो सलाहकार उनके पास बैठते थे, उन्होंने गलत सलाह दे के इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है। एक अकेला राजकरण चौधरी महत्वाकांक्षा भी पाल सकता है। विधायक बनने का जो षड्यंत्र का वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और एकदम असत्य है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक राजकरण चौधरी महत्वाकांक्षा के चलते हो सकता है गलत, लेकिन क्या सभी कार्यकर्ता या सीनियर लीडर्स वहाँ से जो निकले वो सभी गलत है? सर्वप्रथम हमारे शहर के वरिष्ठ एडवोकेट श्रीमान माणक जी भाटी वहाँ से रुखसत हुए, नाराजगी प्रकट की। उसके बाद भाई हंसराज सिद्ध जिसने रात और दिन इनका सेवक बन के सेवा की, वो वहाँ से गए। देहात के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ से गए, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष वहाँ से गए। तो इस प्रकार बाले खां जी को ले लीजिए, आप अन्य को ले लीजिए, कितने मैं आपको नाम गिनाऊं जो पंडित जी के साथ के आदमी थे वो सारे निकल के वहाँ से रुखसत हो लिए और वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान की वजह से वहाँ से निकले थे। तो अब विधायक महोदय का ये तानाशाही रवैया जो पिछले 8 महीनों में चला है, उससे ये सारा माहौल लेकिन कुछ बयान भी है कि आपको सोमवार के बाद चाय में नहीं रहने देंगे। क्या इन बयानों से आपको फायदा हो रहा है अब? ये जो मैंने आपको बताया ना उनके सलाहकार, और सलाहकारों ने धमकी भी दी, वीडियो भी एक वायरल हुआ, उसमें क्लियर ये धमकी दी गई कि अगला सोमवार चेयरमैन को देखने नहीं देंगे। लेकिन भगवान का शुक्र है और मेरे साथियों का साथ था कि आज भी मैं सभापति के पद पे हूँ। इस प्रकार धमकियाँ विधायक महोदय के साथ बैठने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो वो विधायक महोदय के सोचने का प्रश्न है। और इस प्रकार जो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये सारा जनता जान चुकी है और इसका फैसला भी जनता 25 सितंबर दिसंबर को वोट डाल के देगी। सर निर्दलीय के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है चुनाव को जीतना। हालांकि राजकरण चौधरी की बात करें तो उनके साथ में दलित समाज से बड़े नेता हैं, चाहे मोहनलाल जी आर्य हो, चाहे शिक्षक नेता सरोज चिरानिया हो, इसके अलावा अशोक पिंचा जैसा अनुभवी नेता है, इसके अलावा सिख समाज से शासित जैसे युवा नेता हैं जो कि सरासर के अंदर काफी पकड़ रखते हैं। मीणा समाज के अंदर भी आपके बड़े बड़े नेता आपके साथ में हैं, मुस्लिम समाज के अंदर भी आपके साथ बड़े बड़े नेता हैं। इनके सारे क्या नैया पार लग पाएगी आपकी? देखो, नैया पार लगाना जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, निर्दलीय जब पर्चा भरता है तो उसको अमूमन जमानत जब्त का उम्मीदवार माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार की 25,000 आदमियों की एक रैली जो हुई और उससे जो मनोबल हमें मिला, और मैं आज शुक्रगुजार हूँ सारी सरदार सर तहसील की जनता का और मतदाताओं का जिन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। और कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है, सर्व समाज को साथ लेके हम चले और सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। माइनॉरिटी की जो आज तक कांग्रेस की एफडी मानी जाती थी, उसमें भी लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। वो मुझे समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो हमारे 2 साल के हम साथियों ने मिलकर जो काम किए और माइनॉरिटी सब मोहल्लों में जो इस प्रकार के हमने कार्य किए, समान रूप से हमने समस्त वार्डों में एक समान काम किए, उसी का नतीजा है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि नेताओं का तो मुझे समर्थन मिला ही मिला, लेकिन जो विकास के काम हमने किए थे और आमजन को इतने अधिकारियों की समस्या आने के बावजूद जो 4,700 के करीब हमने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत पट्टों का वितरण किया, उसके आधार पे लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है
हार जीत सारी जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, वो सर्वोपरि हो जाए। त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर क्या राजकरण चौधरी जीत रहे हैं? अंतिम सवाल। मैं एकदम विश्वास आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जो है ग्रुप आगे निकल रहा है और एक सरदार शहर में नया इतिहास बनने जा रहा है और चूरू जिले में शायद ये पहली सीट होगी जो निर्दलीय जीत के जाएगी। ये थे राजकरण चौधरी जो कि पूरे आत्मविश्वास ब्रेज हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया सभापति रहते हुए उसके दम पर मैं चुनाव मैदान में हूँ। स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि राजकरण चौधरी के साथ राजकरण चौधरी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को खाली कर दिया। दोनों दलों के नेता इनके पास साथ में है, जो बागी नेता वो साथ में है, लेकिन जनता कितना साथ देती है ये 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।